जय माता दी सबको। दोस्तों आज बात हम करते हैं बच्चों के लिए। बच्चे जो अब बड़े हो रहे हैं धीरे-धीरे, अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने वाले हैं, कॉलेज की तरफ जाने वाले हैं। 11th-12th क्लास में बच्चे आ गए हैं, 10th के बाद थोड़ा मैच्योरिटी उनके अंदर आनी शुरू हो गई है और उनके दिमाग में ये होता है कि हमसे समझदार कोई नहीं। ये एक्चुअली बहुत टाइम क्रूशियल होता है। एक्चुअली ये टाइम ही बच्चों के करियर बनाने का होता है और यही बच्चों को बिगाड़ने का टाइम होता है, उनके बिगड़ने का टाइम होता है। मतलब पेरेंट्स बेचारे मजबूर होते हैं, क्या कर समझ नहीं आता, क्योंकि पेरेंट्स की बात तो उनको जहर क्या समझ लगती है। पेरेंट्स अगर कुछ उनको समझाते हैं तो कहते हैं पता नहीं हमें क्या गलत बातें हैं, इनकी बातें, इनको नॉलेज ही नहीं है इनको कुछ। पेरेंट की बातें वो सुनना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने यारों दोस्तों की बातों में मशगूल रहना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं की बातें वो सुनते हैं, उनकी बातें करते हैं। वो उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि जो मेरे यार दोस्त कर रहे हैं वही सबसे बेस्ट है। पेरेंट्स को तो आजकल के ज़माने का पता नहीं, हम नए ज़माने के बच्चे हैं, लोग हैं, और पेरेंट्स तो पुराने ज़माने के हैं, जिसे वो कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप का नाम लेके उनके दिमाग में एक अजीब से विचार जो पेरेंट्स और बच्चों में नहीं मिलते, वो जनरेशन गैप का नाम दिया जाता है उनको। तो अब क्या करना, बच्चे तो नहीं मानेंगे तो हमें क्या करना है, पेरेंट्स को ही थोड़ा हिदायत देनी पड़ेगी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि आपके बच्चे आपके कहे में रहे, एटलीस्ट वो सही आपके कहे में ना रहे, लेकिन हाँ सही बात को जरूर पकड़े, क्योंकि आजकल टाइम बहुत ख़राब है। बच्चों को बिगाड़ने के लिए, मान लो बच्चा बड़ा हो रहा है, कहीं गलत संगत में पड़ गया, नशे की तरफ पड़ गया, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे केस में लड़कियों के लिए बड़े आजकल बहुत ध्यान रखता है, बेचारे पेरेंट्स बहुत उनका ध्यान रखते हैं, हर कहाँ बच्चे जा रहे हैं सब कोशिश करते हैं, पर फिर भी हर जगह पेरेंट्स का जाना पॉसिबल नहीं होता। अब पेरेंट्स बेचारे नौकरी करेंगे, अब बच्चों को पीछे पीछे भागेंगे, कैसे करेंगे। और फिर दूसरी बात ये भी बच्चों को गवारा नहीं कि पेरेंट्स हमारी निगरानी करें, हमारा पीछा करें। उस वजह से पेरेंट्स और बच्चों में तनातनी बन जाती है कि हमें विश्वास नहीं है, हमारी बातों को नहीं समझते, हम क्या इतना भी नहीं समझते। इस तरह की बातें करके पेरेंट्स को वो चुप करा देते हैं बच्चे। तो एक्चुअली माहौल ही वैसा हो गया है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटे-छोटे से उपाय बताता हूँ जो पेरेंट्स अपने लिए भी करेंगे और अपने बच्चों के लिए भी करेंगे। मान लो आपकी बिटिया है, बड़ी हो रही है, संगति गलत मिल गई बेचारी को, पेरेंट्स परेशान हैं, नहीं समझ में आ रही उस बिटिया को क्योंकि पेरेंट्स मेरे सही कह रहे हैं। गलत संगत के कारण गलत विचार उल्टे-सीधे दिमाग में भर दिए हैं और पढ़ाई की तरफ डिस्ट्रैक्ट होने लग गया है, पढ़ाई की तरफ मन हट गया है। आजकल तो फैसिलिटी भी इतनी है मोबाइल्स वगैरह की कि पता ही नहीं चलता। पेरेंट्स भी बेचारे परेशान होते हैं कि हम कैसे पकड़ेंगे। बच्चा मोबाइल में कहता है मैं तो काम कर रहा हूँ, पढ़ाई स्टडी कर रहा हूँ मैं तो, और एक उसने बटन दबाया नहीं, वो सब हट जाता है फिर 1 सेकंड के अंदर। तो नहीं कर सकते हम, मतलब बच्चों का पीछा इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर भी हमें उनकी निगरानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे तो हमारे ही हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताता हूँ, जिनकी बेटियाँ बड़ी हो रही हैं उनके लिए। उनको करना क्या है कि एक चांदी की डिब्बी लेनी है। चांदी की डिब्बी में चावल भरने हैं, साबुत चावल होने चाहिए। छोटी सी डिब्बी लेनी है, बड़ी नहीं, छोटी डिब्बी लेनी है, और उसमें एक चांदी का टुकड़ा रख देना या एक सुच्चा मोती रख देना, दोनों में से एक चीज़ कोई भी रख सकते हैं। वो आपकी बिटिया को आप एक आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में दें, उस पर ब्लेसिंग रखें। और हाँ, पेरेंट्स हमेशा डेली ये नियम बनाएं कि हमें अपने बच्चों के ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखना है। बच्चे चिढ़ाएंगे इसके लिए, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करें किसी ना किसी बहाने से उनके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ जरूर रखें, क्योंकि ये ब्लेसिंग उनके बहुत कम आएगी। ये जो आशीर्वाद का हाथ उनके सर पे रखा जाए उनके बहुत कम आएगा। तो आप एक तो ये चांदी की डिब्बी वाला काम करें, और अगर पॉसिबल हो तो एक पाजेब बिना घुंघरू की पतली सी, लेकिन वो प्योर चांदी की हो, गिलट नहीं हो, क्योंकि आजकल चांदी में मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बिल्कुल पतली सी चेन अगर हो सके तो बच्चों के पैरों में पहना दें, लेकिन चांदी प्योर हो, ये ध्यान रखिए आप। ये अपनी बिटिया के लिए आप करिए तो आपको इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा, और बिटिया आपकी बात सुनेगी भी, समझेगी भी। एक और काम आप कर सकते हैं कि एक केसर का तिलक अगर पॉसिबल हो तो आप भी लगाइए, पेरेंट्स भी लगाएँ और बच्चे को भी ज़रूर लगाएँ। केसर का तिलक, केसर यानी बृहस्पति। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे बृहस्पति हमारे संस्कार हैं, हमारे ना बच्चे के संस्कार खराब हो जाएँगे, यानी उसको, और ये उन बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है ना? उनको जुकाम खाँसी बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनको ये प्रॉब्लम जल्दी कैच करती है। या जिनके मुँह में पानी बहुत आता है, मतलब जैसे लार टपकने से ना बात करते-करते पानी भर जाता है मुँह के अंदर, या लार टपकने लगती है। इस तरह की ये इन बच्चों को ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर ये चीज़ें आप नोट करिए, ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप ये वाला उपाय बिटिया के लिए भी बताएँ, बेटों के लिए मैं बताऊँगा, ये उपाय आप ज़रूर करें, इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और
अगर वो चांदी की वो ना पहन सके पायल, वैसे तो पहनाए तो ज़्यादा अच्छा है, और एक पीला धागा बच्चे के गले में ज़रूर डालें। अब बेटों की बात करते हैं। बेटे तो आग बबूला हो जाता है 2 मिनट के अंदर, लड़ने लगते हैं तुरंत एक माँ-बाप से, झगड़ा करने लगते हैं। क्योंकि उन मैंने जैसे बताया कि उनको तो लगता है कि हमारे से समझदार कोई है ही नहीं हम, और जो हमारे माता-पिता हैं वो तो पुराने ज़माने के ख़्याल के हैं और आजकल के ज़माने के नहीं हैं। ये धीरे-धीरे एक्चुअली चेंज आता है बच्चों के अंदर। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके अंदर चेंज आना शुरू होगा, नेचुरली वो आएगा, आएगा। तो बच्चों के लिए आपको क्या करना है, बेटों के लिए अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बेटा गलत संगत में जाना, तो आपको लग रहा है ये इसके यार दोस्त ठीक नहीं, नशा-वशा करने वाले हैं, और वो उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होता है, गलत बातें सीखता है, स्कूल बंक करना शुरू कर देता है, कॉलेज बंक करना शुरू कर देता है, और पेरेंट्स को भनक भी लगती है, और पेरेंट्स अगर पकड़ भी लेते हैं, तो पेरेंट्स को ही गलत साबित करने में लग जाता है कि तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है, मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, ये नहीं है, वो, मतलब उल्टी-सीधी बातें करके वो पेरेंट्स को दबाने की कोशिश करता है। तो इसके लिए भी आपको एक तो यही बात करना है, केसर का तिलक आपको भी लगाना है और आपके बच्चे को भी लगाना है। केसर का तिलक, केसर का तिलक बहुत हेल्प करता है इसके अंदर। और पेरेंट्स को एक काम और करना पड़ेगा, लड़के अगर लड़का गलत दिशा में जा रहा है तो केले, केले आप मंदिर में देते रहें। जितना आप केले मंदिर में देंगे, हर वीरवार को नियम बना लें कि आपको मंदिर में केले देने हैं। केले मंदिर देने से आपका केतु ठीक होता जाएगा। केतु हमारा बेटा है क्योंकि, तो ये धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और बेटियों के लिए हम पक्षियों को, कबूतरों को हरा मूंग डाल सकते हैं, लेकिन वो एक दिन पहले भिगो के डालनी पड़ती है, तो इसलिए हमें मंगलवार को भिगोनी पड़ेगी, बुधवार को उसे डालना पड़ेगा। एक बेटियों के लिए उपाय भी कर सकते हैं। बेटों के लिए और क्या कर सकते हैं आप, ये बेटे या बेटी के लिए एक्चुअली इससे होता क्या है, घर की शांति भी खराब होती है, टेंशन रहती है हर वक्त घर के अंदर। तो उसके लिए आप एक काम और करिए कि एक जौ लीजिए 500 ग्राम। उस 500 ग्राम जौ को दूध से, कच्चे दूध से धो दीजिए, मतलब भिगो दीजिए और उसे सुखा दीजिए। फिर सुखाने के बाद धूप में नहीं सुखाना उसे, कमरे में ही सुखाना, छाई के अंदर पंखे के नीचे सुखाए, लेकिन धूप ना लगे उसे। उसको सुखा के उसे एक लाल कपड़े में बांध देना आपको। लाल कपड़े में बांध के उसे ऐसी जगह रखना है जहां अंधेरा हो, और वहां अंधेरा हो, और उसको वजन उसके ऊपर रखना हमें, चाहे हमें 4 ईंट ही रखने पड़े उसके अंदर, उसके ऊपर अंधेरे जगह, और वजन हो उसके ऊपर, जौ के ऊपर, जो हमने दूध में धोकर रखी है, सुखाई है। तो आप ये छोटे छोटे उपाय करिए, देखिए आप इन उपायों से आपको जो है ना बहुत फ़ायदा होगा। बाकी तो देखिए कुंडली तो ज़रूरी होती है दिखानी, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम वहीं से पता चलती है। देखिए हमारे जो बुरे ग्रह होते हैं ना, जो पापी ग्रह होते हैं, वही हमारे अच्छे ग्रह को खराब करते हैं। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि हमेशा पापी ग्रह, यानी शनि शनि राहु केतु, यही सूर्य को खराब करेंगे, यही बृहस्पति को खराब करेंगे, है ना। तो इसको ठीक करने के लिए इनको, यही जो मैंने आपको केले का उपाय बताया है, ये केतु का उपाय है, जो का उपाय बताया, राहु का उपाय बताया है, पक्षियों को देना है, बुध का उपाय बताया है ना। तो ये सब उपाय हमें करेंगे तो हमें फ़ायदा जरूर मिलेगा। और इन उपायों करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप इन उपायों को करिए, और अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी कुछ समस्या हो बच्चों से रिलेटेड, तो मैं आपको उसके हल भी, आपको और भी हल बताऊँगा, किस तरह के आपके बच्चे को परेशान कर रहे हैं, उसके हल मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आप मुझे कमेंट में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिए प्लीज़, मैसेज कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। पेरेंट्स अपना ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें, और सभी को जय माता दी।